और उस एकाह सोमकल्प यज्ञ में 7वें दिन प्रधान कर्म किया जाता है, जिसको सुत्या कर्म कहते हैं। और वो सुत्या कर्म यज्ञ का प्रधान कर्म होता है। उसी दिन असुर लोग यज्ञ ध्वंस करने के लिए आते थे। मानस जी की चौपाइयों के अनुसार तो होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, और सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। लगता है कि विश्वामित्र जी ने यज्ञ शुरू किया तब तक मारीच और सुबाहु आ गए, लेकिन दोनों चौपाइयों के बीच में 6 दिन का अंतर है। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, और उसके बाद सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच और सुबाहु आए कब? बोले 6 दिन बाद, यज्ञ जब शुरू हुआ उसके 6 दिन बाद। वाल्मीकि जी इसको स्पष्ट करते। यज्ञ की रक्षा में राम लक्ष्मण दोनों भाई खड़े। 6 दिन 6 रात्रि बीत गई। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। अनिद्रम षड अहोरात्रम, अनिद्रम षड अहोरात्रम, 6 रात्रि और 6 दिन। रात्रि और दिन को मिलाकर के जो समय होता है 24 घंटा, उसको कहते हैं अहोरात्र। अह माने दिन और रात्र माने रात्रि, दोनों मिला दे तो अहोरात्र, अर्थात 24 घंटे। 24 घंटे बीत गए महाराज। अनिद्रम षड अहोरात्रम, और एक क्षण के लिए भी राम लक्ष्मण ने विश्राम नहीं किया। ऐसा नहीं था कि दिन में विश्वामित्र जी यज्ञ करते और यज्ञ समाप्त हो जाए तो यज्ञशाला में ताला बंद करके चले जाएं और गुरु चेला सोएं आराम से। ऐसा यज्ञ नहीं था। अनिद्रम षड अहोरात्रम, 6 दिन 6 रात्रि तक एक क्षण भी निद्रा नहीं ली राम जी ने। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम, उस तपोवन की और मुनि महात्माओं की भगवान रक्षा करते रहे। यज्ञ चलता रहा। जब 6 दिन बीत गए, 7वां दिन आया, तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ। यत्तो भव समाहितः सौमित्रमब्रवीद रामो, यत्तो भव समाहितः। भगवान श्री राम ने सुमित्रानंदन लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण यत्तो भव, यत्तो भव माने सावधान हो जाओ। अब असुरों के आने का समय हो गया। क्यों? बोले अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनि तदा गते, क्योंकि 6 दिन पूरा हो गया। अब 7वें दिन सुत्या का प्रधान कार्य होगा और असुर विघ्न करने आएंगे। ये चर्चा हो रही थी। राम जी लक्ष्मण से कह रहे थे सावधान हो जाओ, असुरों के आने का समय हो गया। यही राम लक्ष्मण की वार्ता को सुन करके मारीच आ गया। मारीच और सुबाहु आए। भगवान श्री राम ने मारीच को देखा, मानवास्त्र का प्रयोग किया। मानवम परमोदारम अस्त्रम परमभास्वरम। मानवास्त्र बड़ा विलक्षण अस्त्र होता है। मानवास्त्र से किसी को मारा जाए तो वो व्यक्ति मरता नहीं, वो मानवास्त्र उसे बहुत दूर ले जाकर के फेंक देता है। इसीलिए इस अस्त्र का नाम है उदार अस्त्र। मानवम परमोदारम, ये परम उदार है, ये प्राण हरण नहीं करता, ये किसी का प्राण नहीं लेता। इसलिए राम जी ने मारीच के लिए मानवास्त्र का प्रयोग किया। मानवम परमोदारम अस्त्रम परमभास्वरम चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचो रसि राघव। मारीच के वक्ष पर भगवान ने मानवास्त्र को छोड़ा। वो मानवास्त्र मारीच को लेकर के उड़ा और 100 योजन दूर ले जाकर के समुद्र में पटक दिया, फेंक दिया। 7 योजन का सागर पारा। भगवान चाहते तो मारीच को मार देते, लेकिन जानबूझ करके भगवान ने मारीच को छोड़ा, क्योंकि आगे लीला में इसकी जरूरत है। ये माया मृग बनेगा, और जब माया मृग बनेगा तभी सीता हरण होगा,
और जब सीता हरण होगा तभी रावण का मरण होगा। अभी मार देंगे तो मारीच कौन बनेगा, वो मृग कौन बनेगा। ये सब लीला पहले से तय है, भगवान का प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, क्या क्या होना है, कैसे होना, और सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। ये तो कथा में हम लोग भले कहें कि अमुक व्यक्ति ने शाप दिया इसलिए भगवान का अवतार हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए भगवान ने ऐसा किया। किसी ने कुछ नहीं किया, जो किया सब भगवान ने किया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सब अपनी इच्छा से ठाकुर के हो। भगवान की लीला में किसी की इच्छा, किसी का शाप, किसी का वरदान, किसी का ताप कारण नहीं होता। निज इच्छा निर्मित, भगवान की अपनी इच्छा, अपना संकल्प। इसलिए भगवान ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचो रसि राघव। मानवास्त्र मारीच को लेकर के जब उड़ा तो राम जी को बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? वो मानवास्त्र जो था ना, मारीच को जब लेकर के गया तो सीधे लेकर के नहीं गया। वो मानवास्त्र कभी मारीच को ऐसे लेकर के नीचे आवे, फिर ऊपर ले जाए, फिर इधर घुमावे, कभी इधर घुमावे, कभी उधर घुमावे। अब तो राम जी को बड़ा आनंद आने लगा। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम। लक्ष्मण देखो मेरे बाण का पराक्रम, ये मेरा बाण किस प्रकार इसको मोहयित्वा नयत्तेनम, किस प्रकार ये मेरा बाण इस मारीच को मोहित करते हुए कभी इधर घुमा रहा है, कभी उधर घुमा रहा है। मोहयित्वा नयत्तेनम न च प्राणैर्वियुज्यते, और यह अस्त्र इसके प्राण का हरण नहीं करेगा, इसको खूब घुमाएगा ऊपर नीचे और तब लेकर के जाएगा। सहज बाल लीला है राम जी। जैसे बच्चों की लीला देखो। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाया, वो गई वो गई वो गई, उसको काटा, ओ कट गई गई उधर चली गई, बड़ा मजा आया, एक दूसरे को कहते हैं और देखते। उसी प्रकार राम जी खेल कर रहे हैं। मारा बाण मारीच को, और मारीच कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए। राम जी कहे, ओ देखो लक्ष्मण वो गया, अरे इधर गया, अब इधर गया। परम आनंद हुआ हमारा। इस प्रकार भगवान ने लीला करते हुए मारीच को मानवास्त्र से मारा। पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम मोहयित्वा नयत्तेनम न च प्राणैर्वियुज्यते। और फिर सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मारा, और बाकी जितने असुर थे उनको लक्ष्मण जी ने समाप्त कर दिया। जब तक राम जी ने मारीच को मारा और सुबाहु को मारा, उतने देर में बाकी असुरों को लक्ष्मण जी ने निपटा दिया। सुबाहु को मारने के बाद राम जी ने देखा सारी सेना गायब। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये बाकी सब असुर कहां गए? राम जी ने कहा, सब बैकुंठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, सबको बैकुंठ भेज दिया। बैकुंठ चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ प्रभु, बाकी जितने असुर थे उनको हमने मार दिया। राम जी ने कहा, हमने तो 2 को निपटाया और तुमने सबको निपटा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से सब संभव। बोले, फिर भी वो मरे तो उनका शरीर तो दिखना चाहिए, उनका शरीर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर वो मरते और यहां पर उनका शरीर पड़ा रहता तो उनका अंतिम संस्कार कौन करता, इसलिए मैंने आग्नेयास्त्र के द्वारा उन राक्षसों का अंतिम संस्कार भी कर दिया, उनको जला भी दिया। राम जी ने कहा, मार भी दिया, जला भी दिया, तो कम से कम उनकी राख तो दिखाई पड़ती। लक्ष्मण जी ने कहा, अब उन राक्षसों के शरीर की राख यहां पड़ी रहती तो उड़ करके इन महात्माओं के ऊपर पड़ती, इस कुटिया में जाती, सब कुछ अपवित्र होता। इसलिए वायव्यास्त्र का प्रयोग करते हुए उन राक्षसों की चिता की भस्म को भी हमने उठा करके गंगा में फेंक दिया।